नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ये कहानियाँ पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी अलग है, जो कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा। तो चलिए फिर हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस उन चीज़ों में से एक है जो आपको फेलियर के डर से अपने सपनों को पूरा करने से रोकता आया है। यह ऐसा है जिसे हम लाइफ के किसी न किसी टाइम पर फेस करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आप इस पर काबू कैसे पा सकते हैं। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो हैं, तो क्या उन चीज़ों को करना पॉसिबल है जो इसे बदल सके? क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी कंट्रोल में है? हालांकि यह नहीं लगता हो। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो हैं, तो मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यह जेनेटिक नहीं होता है और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं, तो उसे भी चेंज किया जा सकता है। 25 ऐसे टिप्स हैं जो आपकी यह करने में मदद करेंगे। कोई भी इनमें से अपने आप नहीं होगी और लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इनमें से आपको हर चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि कोई रेसिपी हो, उन्हें चुने जो आपको सूट करती है। अगर वह काम करती है तो दूसरी भी ट्राई करें। अगर वह काम नहीं करती तो बाकी पर नज़र डालें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रूम योरसेल्फ। यह एक ऑब्वियस सी चीज़ लगती है, लेकिन यह देखना अमेजिंग है कि सिर्फ शावर लेना और सेव करना आपकी इनर फीलिंग में बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ इमेज को और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकता है। इसलिए इसको कभी कैजुअली ना लें। ड्रेस नाइसली। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप खुद के बारे में अच्छा फील करेंगे, आप सक्सेसफुल और प्रेजेंटेबल फील करेंगे और दुनिया का सामना करने के लिए बेहतर होंगे। ड्रेसिंग नाइसली का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत है। आप कैजुअल कपड़े भी पहन सकते हैं जो आपको अच्छे और प्रेजेंटेबल दिखाते हो। फोटोशॉप योर सेल्फ इमेज। हमारी सेल्फ इमेज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम में खुद की एक मेंटल पिक्चर होती है, और यह तय करती है कि हम खुद में कितने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन यह पिक्चर सुधारी नहीं गई है और ऐसे ही बनी हुई है। आप इसे बदल सकते हैं। अपनी मेंटल फोटोशॉप स्किल का यूज़ करें और अपनी सेल्फ इमेज पर काम करें। अगर यह ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसे बदलें और देखिए कि आप इस तरह से खुद को क्यों देखते हैं, और इसे सुधारने की कोशिश करें। इसको जल्दी से जल्दी सुधारें और अपने आप को एक्सेप्ट करें। थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करें। आप अपनी थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। इसको ट्राई करें। अगर आपने अभी तक कोशिश नहीं की है, पॉजिटिव सोचना आपके जीवन को नया नज़रिया देता है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देता है। आप हर खराब सिचुएशन में भी अच्छा ढूंढने लगते हैं। किल नेगेटिव थॉट्स। थिंक पॉजिटिव के साथ साथ इसका भी ध्यान रखें। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी सेल्फ टॉक के लिए अवेयर रहना सीखना होगा। थॉट जो आपके खुद के बारे में है और जो आप कर रहे हैं उसके बारे में है। कभी कभी हमारा दिमाग कहना शुरू कर देगा, यह बहुत मुश्किल है, मैं इसे बंद करके टीवी देखना चाहता हूँ। हमें इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना सीखना आना चाहिए और इस थॉट को एक बग की तरह खत्म कर देना चाहिए। गेट टू नो योरसेल्फ। खुद को जाने। जब हम किसी लड़ाई में जाते हैं तो सबसे बुद्धिमान लीडर अपने दुश्मन को अच्छे से और बहुत अच्छे से समझते हैं। आप दुश्मन को बिना जाने हरा नहीं सकते, और जब आप एक नेगेटिव सेल्फ इमेज को ओवरकम कर रहे होते हैं और इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप अपने दुश्मन को अच्छे से जान रहे होते हैं। खुद को बेहतर जानिए। अपने थॉट्स को सुनना शुरू करें। खुद के बारे में जनरल लिखें और उन थॉट्स के बारे में जो आपके खुद के लिए हैं, कि क्यों आपके खुद के थॉट्स
इतने नेगेटिव हैं। और तब अपने बारे में अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, चीज़ें जो आप बेहतर कर सकते हैं, चीज़ें जो आपको पसंद है। अपनी लिमिटेशन के बारे में सोचना शुरू करें, चाहे वह लिमिटेशन असली हो या फिर जिन्हें आपने खुद आर्टिफिशियली वहाँ पर होने के लिए अलाउड किया है। अपने अंदर गहराई तक देखें और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आएंगे। एक्ट पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज़्यादा इसे आपको एक्शन में डालना होगा। एक्शन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की एक की है। पॉजिटिव सोचना सीखने के लिए एक चीज़ है, लेकिन जब आप इस पर काम करना शुरू करते हैं, आप खुद को बदलते हैं। एक टाइम पर एक एक्शन के साथ आप वो हैं जो आप करते हैं, इसलिए वो जो आप करते हैं उसको चेंज करते हैं तो आप वो बदल देते हैं जो आप हैं। पॉजिटिव वे में एक्ट करें, लोगों से पॉजिटिव वे में बात करें, अपनी एक्शंस में एनर्जी डालें और आप जल्द ही फर्क देखना शुरू कर देंगे। बी काइंड एंड जेनरस। यह आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि दूसरों के लिए दयालु होना और खुद के लिए और खुद के टाइम के लिए जो आपके पास है उसके लिए उदार होना एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने का। आप जब इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कमाल का काम करता है। गेट प्रिपेयर्ड। खुद में कॉन्फिडेंट फील करना मुश्किल होता है अगर आप यह नहीं सोचते हैं कि आप कोई चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने आप को उतने अच्छे से तैयार करके उस फीलिंग को मात दे। एक एग्ज़ाम के बारे में सोचें, अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपको एग्ज़ाम में करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप तैयार हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप लाइफ को एक एग्ज़ाम की तरह देखें और खुद को तैयार करें। नो योर प्रिंसिपल्स एंड लिव दैम। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ आपकी लाइफ बनी है और आप नहीं जानते, तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि तब लाइफ डायरेक्शन लेस होगी। अपने प्रिंसिपल के बारे में सोचें। स्पीक स्लोली। कितनी आसान चीज़ है यह, लेकिन दूसरे आपको किस तरह परसीव करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। एक अथॉरिटी वाला इंसान अथॉरिटी के साथ धीरे बोलता है, यह कॉन्फिडेंस दिखाता है। एक इंसान जो यह महसूस करता है कि वह सुनने लायक नहीं है, वह जल्दी जल्दी बोलता है, क्योंकि ऐसी चीज़ के लिए वह दूसरों को इंतज़ार नहीं करवाना चाहता जो सुनने लायक ना हो। चाहे आप में कॉन्फिडेंस ना हो जो धीरे बोलने वालों में होता है, इसकी आप प्रैक्टिस करें, इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इसको एक्सट्रीम पर ना ले जाएं, लेकिन जल्दबाजी में भी ना भागें। स्टैंड टॉल। सोचिए कि कोई रस्सी आपको ऊपर की तरफ से पकड़कर आसमान में खींच रही है और आपका बाकी शरीर उसके अनुसार सीधा हो रहा है। लोग जो सीधे खड़े होते हैं वह कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इससे वह ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो सीधे बैठना सीखें, खड़े होना सीखें, चलना सीखें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। इंक्रीज कॉम्पिटेंस। किस तरह आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट महसूस करते हैं और ऐसा किस तरह कर सकते हैं? पढ़ाई करके और प्रैक्टिस करके। अगर आप एक कॉम्पिटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो राइटिंग का पूरा प्रोफेशन एक ही टाइम में पूरा करने का ना सोचें। ज़्यादा लिखने से शुरू करें। जनरल, ब्लॉग, शॉर्ट स्टोरीज और कुछ फ्रीलांसिंग भी लिखें। जितना आप लिखेंगे उतना आप बेहतर होंगे। रोज के लिखने के लिए 30 मिनट अलग से निकालें और प्रैक्टिस आपके कॉम्पिटेंस को बढ़ा देगी। सेट अ स्मॉल गोल एंड अचीव इट। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वह चांद को अपना गोल बना लेते हैं और जब वह फेल होते हैं तो वह हताश हो जाते हैं, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ को गोल बनाएं जिसे पाना पॉसिबल हो। ऐसा गोल सेट करें
जिसे आप जानते हो कि आप अचीव कर सकते हो, और फिर उसे अचीव कर ले। आप इस बारे में अच्छा महसूस करेंगे। अब दूसरा छोटा गोल बनाएं और उसे पाएं। जितने ज़्यादा आप यह छोटे गोल अचीव करेंगे, उतना बेहतर आप खुद को पाएंगे और अच्छा महसूस करेंगे। जल्द ही आप बड़े गोल सेट कर रहे होंगे और उन्हें अचीव भी कर रहे होंगे। चेंज स्मॉल हैबिट। किसी छोटी आदत को बदलिए, बड़ी को नहीं। जैसे आप सुबह उठते हैं तब 1 गिलास पानी पीना। कोई छोटी सी हैबिट जिससे लगता है कि आप कर सकते हैं, इसको महीने भर तक करें। जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। फिर किसी दूसरी हैबिट को बदलना शुरू करें। फोकस ऑन सोल्यूशन। अगर आप एक कंप्लेनर हैं या आप प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, अभी की अभी अपना फोकस बदलें। प्रॉब्लम पर फोकस करने की बजाय सोल्यूशन पर फोकस करना उन सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जो आप अपने कॉन्फिडेंस और कैरियर के लिए कर सकते हैं। मैं मोटा हूँ, मैं आलसी हूँ, तो किस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर पाता, तो किस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते रहें, प्रॉब्लम तो आती रहेगी। स्माइल। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन यह काम करता है। जब मैं स्माइल करती हूँ तो मैं तुरंत अच्छा महसूस करने लगती हूँ, और यह मुझे दूसरों के लिए दयालु होने में भी मदद करती है। एक छोटी सी चीज जिससे एक चेन रिएक्शन बन सकती है। इसलिए जब भी आप लोगों से मिले, एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर रखने की आदत डाल लें। शुरू में अटपटा लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद यह नेचुरल ही होने लगेगा। वॉलंटियर। यह पहले दिए गए काइंड और जेनरस होने से रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक। आप किसी अच्छे काम के लिए वॉलंटियर करने के लिए समय निकालते हैं, खुशियाँ फैलाने के लिए, दूसरों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए। यह आपके बिताए गए टाइम में से सबसे बेहतर टाइम होगा, और इसका एक बहुत अच्छा साइड बेनिफिट यह है कि आप तुरंत खुद के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। बी ग्रेटफुल। जो आपकी लाइफ में है, जो आपको दूसरों ने दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार होना। यह बहुत हम्बल एक्टिविटी है। यह एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है जो आपकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करेगी। एक्सरसाइज आपकी डेली एक्टिविटी में से सबसे एम्पावरिंग एक्टिविटी हो सकती है, और यह आपको खुद के बारे में ज़्यादा बेहतर महसूस करवाएगी। अगर आप किसी भी तरह का वर्कआउट, योगा या कुछ भी करते हैं, तो यह आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन के 85% से आगे लाके खड़ा कर देगी। एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। खुद को एम्पावर करना, सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करने की सबसे बेहतर स्ट्रेटजीज में से एक है। आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कुछ पक्के तरीकों में से एक है नॉलेज के जरिए। ज़्यादा नॉलेजेबल होकर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। रिसर्च और स्टडी के जरिए इंटरनेट एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन आपके आसपास के लोग भी जिन्होंने वह किया है जो आप चाहते हैं, किताबें पढ़ें, बुक समरी देखिए, ऑडियो बुक सुने, यह सब आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। वह करें जिसे आप कई दिनों से टालते आ रहे हैं। कौन सी चीज़ जो आपकी टू डू लिस्ट में काफ़ी दिनों से पड़ी है, उसको मॉर्निंग में सबसे पहले करें और इसे अपने रास्ते से हटा दें। इससे आप खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। गेट एक्टिव। कुछ करना कुछ भी नहीं करने से बेहतर ही होता है। कुछ करने से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन गलतियां लाइफ का हिस्सा है। हम इसी तरीके से सीखते हैं। बिना गलतियों के हम कभी बेहतर नहीं होते। तो इस बारे में चिंता ना करें, कुछ करें। अपनी सीट से उठें और फिजिकली एक्टिव हो जाएं, या कुछ काम करने की तरफ कुछ कदम उठाएं। वर्क ऑन स्मॉल थिंग्स। बड़े प्रोजेक्ट पर हाथ आजमाना किसी भी व्यक्ति के लिए ओवरवेलमिंग और डरावना भी हो सकता है, यहाँ तक कि हम में से बेस्ट के लिए भी। बजाय इसके काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ना सीखें और इन पर एक एक करके काम करें।
छोटे छोटे अचीवमेंट आपको अच्छा महसूस करवाते हैं और यह आपको बड़ी अचीवमेंट की तरफ ले जाते हैं। पूरे टाइम इसी तरह काम करना सीखें और जल्द ही आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान में तब्दील हो जाएंगे। क्लियर योर डेस्क। यह एक छोटा सा काम लग सकता है, एक आसान सी चीज, लेकिन इसका बहुत फायदा होता है। अपना डेस्क साफ करना एक तरीका है अपने लाइफ के छोटे से हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने का। यह आपके आसपास की उथल पुथल को शांति में बदल देता है। इसलिए सभी चीज़ों को अपनी जगह पे रखें और अच्छा फील करें। थैंक यू। कीप स्माइलिंग। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।